गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। हर बार की तरह कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, अक्सर कहा गया है थोड़ा ज्ञान बेहद खतरनाक होता है। अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। यह आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे। दोस्तों, इस कोट का जिक्र सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोएम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में 1709 में किया था। थोड़ी जानकारी या ज्ञान हमें भ्रमित करता है, हमें गलतफहमियां देता है कि हमें सब कुछ मालूम है और हमें लगता है कि हम सब जानते हैं, और सामने वाला हमें कुछ बता रहा होता है तो हम वो सुनने का प्रयास नहीं करते, समझने का प्रयास नहीं करते। हमें लगता है हमें सब मालूम है, पर दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इस दुविधा से बचने के लिए हमेशा सीखना जारी रखें, लर्निंग एटीट्यूड। ज्ञान बटोरने की कोई सीमा नहीं है और ज्ञान अर्जन की कोई एज नहीं है। 100% किसी भी एज में आप सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं। ज्ञान है तो सब कुछ है, ज्ञान है तो आपका जीवन हमेशा संवरता रहेगा, पॉलिश होता रहेगा। डायमंड भी एक पॉलिश होने के बाद ही निकलता है, तो हम और आप क्या चीज हैं? दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। ऐसा सोचना बेवकूफी है। छोटी छोटी गलतियां बड़े कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आती हैं, उसे ठीक करने में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है और तब तक देर भी हो सकती है। इसलिए हमेशा इस बात पर ध्यान रखें कि लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। जब भी आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो जरूर अपने अपलाइन, अपने मेंटोर की बात पूरी सुने, समझें। आज की कहानी भी इसी से रिलेटेड है। क्या आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, या सक्सेस लेना चाहते हैं, या एग्जाम्स में अच्छा नंबर लेना चाहते हैं? तो आज की कहानी हर स्टूडेंट के लिए है, हर मैनेजर के लिए है जो सक्सेस चाहता है, और हर एंटरप्रेन्योर के लिए है जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। सैलरी को आप सक्सेस या अपने गोल से रिलेट कर सकते हैं। यह स्टोरी बहुत रिलेट करेगी आपको, और शुरू करते हैं आज की रिलेटेबल स्टोरी। स्टोरी एक पवन की है जो अपनी एमबीए खत्म करके एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगती है, असिस्टेंट मैनेजर बनता है। इंडक्शन मीटिंग होती है बड़ी कंपनीज में। जब भी आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपकी एक इंडक्शन मीटिंग होती है जिसमें आपको सारी उस कंपनी की पॉलिसीज और नॉलेज दी जाती है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी आपके अंदर एप्रीहेंशन हो, आप जो मैनेजर ट्रेनिंग होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो पवन की भी इस कंपनी में इंडक्शन मीटिंग थी। जो ट्रेनर ने ट्रेनिंग लेनी थी, इंडक्शन मीटिंग करनी थी, वो मिस्टर भारद्वाज थे, एचआर मैनेजर थे। कंपनी में उनको 20-30 साल हो गए थे और बहुत एक्सपीरियंस थे। उन्होंने पवन को बहुत अच्छे से सारी बातें बताई, पॉलिसीज के बारे में, कंपनी के बारे में, और एक जैसे एक मेंटोर होता है उसकी तरह सब कुछ बताया। क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना, सब। अपने न्यू एम्प्लॉय को उन्होंने बहुत कंफर्टेबल कर दिया। पवन खुश हो गया कि अपनी जॉब के साथ उन्हें एक अच्छा मेंटोर मिल गया था। मिस्टर भारद्वाज एक सीजन ट्रेनर थे। अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने पवन को बहुत सारी टिप्स दी। पवन, इस कंपनी में तुम्हें सब कुछ, पैसा, घर, गाड़ी सब मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब मिलेगा। सिर्फ एक चीज का याद रखना, मेहनत करने से कभी कतराना मत, मेहनत करते चलना, सीखते चलना, और अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत बताते चलना। पवन ने मिस्टर भारद्वाज की सारी बातों को सुना, बहुत खुश हुआ
और बड़ी लगन से काम करने लगा। कंपनी में ग्रो करता चला गया। मैनेजर मिस्टर भारद्वाज, अब उनका टाइम हो चला था जब वो कंपनी से रिटायर करेंगे। वो रिटायर कर जाते हैं और इस दौरान पवन जो है कंपनी में ग्रो करता चला गया। अब वो मैनेजर की पोस्ट पर अपॉइंट हो गया था। 4 साल हो गए थे उसको कंपनी में और अच्छा खासा काम कर रहा था। पर कहीं ना कहीं पवन जो था खुश नहीं था और वो दिन भी आया जब सबको सैलरी मिलती है। कंपनी में 4 साल के बाद उतनी सैलरी नहीं आई जितनी उसको मिलनी चाहिए थी। पवन बहुत परेशान था। वो मिस्टर भारद्वाज की याद आई उसको कि सर ने मुझे कुछ टिप्स बताए थे ज्वाइनिंग के समय, तो सर के पास चलते हैं। वो मिस्टर भारद्वाज के पास गया। मिस्टर भारद्वाज उसको देखकर समझ गए कि पवन परेशान है, तो उन्होंने उसका हाल पूछा। तो पवन ने अपनी सैलरी स्लिप उनके सामने रखी। बोला, सर आपने मुझे इंडक्ट किया था, आपकी इंडक्शन मीटिंग में मैंने बहुत कुछ जाना था और मैं आपको अपना मेंटोर मानता हूं, पर ये देखिए कंपनी में हार्ड वर्क करने के बावजूद भी ये मुझे सैलरी मिली है। जो मुझसे बाद में ज्वाइन किए हैं वो कहीं ना कहीं मेरे से ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं। प्रमोशन हुआ है पर इंक्रीमेंट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से। मिस्टर भारद्वाज पवन को बोलते हैं, पवन ध्यान से इस बल्ब को देखो, अब ये जल रहा है, मैं इसको बंद करता हूं तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये बल्ब की अहमियत क्या है। उसके बाद जब मैं दोबारा ऑन करूंगा वो रोशनी तुम्हें एहसास दिलाएगी जब बल्ब नहीं था तब क्या था। अब ये बल्ब जल रहा है तो तुम्हें इसका एहसास नहीं है, इसकी प्रेजेंस का तुम्हें पता नहीं चल रहा। बल्ब बंद किया और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा ऑन किया। जब रोशनी आई तो बल्ब के ना रहने पर वो अहमियत का पता चला। उसी तरह पवन, तुमको कंपनी में अपनी अहमियत का पता कराना है, वो तुम्हारे काम से होगी। तुम जाओ और सीनियर मैनेजर को 1 हफ्ते की छुट्टी मांगो और लौट के आओ, अपने आप तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। पवन ऐसा ही करता है, सीनियर मैनेजर के पास जाता है और कहता है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए। सीनियर मैनेजर छुट्टी के मामले में थोड़े कंजूस थे। वो कहते हैं, क्या करोगे छुट्टी का? पवन कहता है, सर कुछ काम है और मुझे छुट्टी चाहिए। दोस्तों यहां आपको एक बात बताऊंगा, जब पवन से मिस्टर भारद्वाज ने ये बात कही तो पवन इतना एक्साइटेड हो गया था कि मिस्टर भारद्वाज की पूरी बात कंप्लीट होने से पहले ही उठ के चला गया था सीनियर मैनेजर के पास, क्योंकि उसको लगा उसने सब कुछ समझ लिया है और वो अपनी बात करेगा। सीनियर मैनेजर छुट्टी दे देता है क्योंकि पवन ने मेडिकल इमरजेंसी मांगी थी और परिवार का रीजन बोला था, तो इसलिए उसको छुट्टी मिल जाती है। 1 हफ्ते वो अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय करता है और 1 हफ्ते के बाद जॉब पर आता है। तो सीनियर मैनेजर बोलते हैं, पवन यार तुम ना छुट्टी पर मत जाया करो, जितने तुम्हारे पीछे तुम्हारे एसोसिएट्स हैं सब बेकार के हैं, तुम एक काम करो, तुम अपनी सैलरी बढ़वा लो पर छुट्टी पर मत जाया करो। पवन खुश था क्योंकि मिस्टर भारद्वाज की बात सही साबित हुई। पवन को वो मिल गया जो वो चाहता था, सैलरी बढ़ गई। 6 महीने बाद पवन ने फिर छुट्टी की डिमांड करी, छुट्टी पर गया, वापस आया, फिर सैलरी बढ़ गई। ऐसा उसने 3-4 बार कर लिया 2 साल में। जब 5वीं बार पवन ने ऐसा किया, इस बार उसने 2 हफ्ते की छुट्टी मांगी थी, वापस आया तो सीनियर मैनेजर ने उसके हाथ में टर्मिनेशन की लेटर दे दी। अब पवन समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ कि मुझे टर्मिनेशन क्यों कर दिया गया, और वो इस बात को समझ पाए इससे लिए वो मिस्टर भारद्वाज के पास जाता है। मिस्टर भारद्वाज को जब वो बताता है तो मिस्टर भारद्वाज फिर वही बात बोलते हैं, पवन तुमने उस दिन मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। ये देखो ये बल्ब जल रहा है, मैंने इसको बंद किया और फिर ऑन किया, तुम्हें उसकी अहमियत पता चल गई।
अब यही काम मैं अगर बार बार करूंगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा या उसके खराब होने का डर है। और अक्सर लोग बल्ब खराब हो इससे पहले उसको रिप्लेस कर देते हैं। पुराने जंग लगे हुए सामान को या पुरानी चीजों को लोग अक्सर रिप्लेस कर देते हैं। वही तुम्हारे साथ हुआ। तुमने अपने अधूरे ज्ञान के कारण मेरी पूरी बात नहीं सुनी और वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। सुनने और सीखते रहते तो तुम्हें मालूम चलता है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। अक्सर तुम्हें कंपनी में रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जब तुम वो काम बार बार करोगे तो कंपनी भी वो रीजन देख लेगी कि तुम्हारी रिप्लेसमेंट कैसे हो सकती है, और उन्होंने वही किया। क्योंकि तुमने बार बार वो काम करा, बार बार छुट्टी और पैसे बढ़वाते थे, तो इसलिए कंपनी में तुम्हारी रिप्लेसमेंट हो गई। कम पैसे में एक मैनेजर लग गया जो वही सारे काम करता है जो तुम करते हो। याद रखना, आगे के लिए कभी भी कोई मेंटोर या तुम्हारा सीनियर तुम्हें कोई बात बताए, एक उस बात को पूरा सुनना, बिलीफ रखना अपने में और उस बात को पूरी तरह इंप्लीमेंट करना। अधूरा ज्ञान मत लेना। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देती है। कई बार हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर हमें कोई बात बोलते हैं, पूरी बात हम नहीं सुनते, हम उस पर अपना दिमाग लगाते हैं या उस पर हम आधा ज्ञान लेकर काम करते हैं और जिसका हमें रिजल्ट्स पूरे नहीं मिलते। इसलिए अपनी अहमियत को पहचानो और पूरा ज्ञान इंप्लीमेंट करो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।